बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। ओम देवाय नमः। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विदं मे कुरुदेव सर्वे कालेषु सर्वदा सर्वे मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे अम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री राधे 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 श्री राधे राधे हरि ओम। राधे श्री राधे। चंद्रमा मनसो जाहदक्षसो। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो श्री राधे श्याम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अरे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दयावंत चार भुजाधारी चार भुजाधारी हो चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा।
देवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़वन को भोग लगे संत करे सेवा, लड़वन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। ओ माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक बार हाथ ऊपर करते हुए जय जय राम। अंधन को आंख देत कोड़नी को काया, अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, कोड़नी को काया, कोड़िन को काया। अंधन को आंख देत कोड़नी को काया, अंधन को आँख देत कोड़िन को काया। राम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। 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 ओ दीनन की लाज रखो शंभु देवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी। शंभु देवारी, शंभु सुतेवारी। दीनन की लाज रखो शंभु देवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलहारी, कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। ओ माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलतालिकाय कृपालमाला शशिशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ये कोई साधारण बात नहीं है शिव महापुराण सुनने की। ये कोई साधारण बात नहीं होती कि हम कथा सुन लें। जब हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं, जब हमारे कुछ जन्म जन्मांतर के कुछ कार्य और कुछ पुण्य हमारे अच्छे होते हैं, कुछ हमने अच्छा किए होंगे, उनके सभी के चलते हुए ही हमें यह श्री शिव महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त होता है। बड़ी सौभाग्य की बात होती है, बात याद रखना भैया। बिना सत्संग विवेक न होई।
एक संगति ही ऐसी होती है माँ कि जो हमें भगवान से जोड़ता है। ये आप और हम एक ना सुई और धागा है। सुई बोने का काम करती है और लड़ी बनाता है धागा। और जब हम दोनों एक दूसरे जब मिलते हैं ना मैया, तो उस लगन से और उस भाव से उस मेहनत से हमें और आपको यह सारी शिव महापुराण की कथा सुनने को सत्संग मिला। और नहीं तो कुछ लोग तो मैया कहते 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 पूरी जिंदगी चली जाती है, पूरा जीवन व्यापन हो जाता है, लेकिन वह व्यक्ति ये कथा को नहीं कर सकता। बड़े भाग्य की बात है। आइए पहले दो नाम हरि कीर्तन करें। ने गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा, हे नाथ नारायण 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 वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम ओ राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पुराण के पवन स्थल पर आप और हम जब यह कथा रसवान श्रवण कर रहे हैं, देखिए भागवत हो, राम कथा हो, देवी पुराण हो, चाहे किसी भी प्रकार की पुराण हो, पुराणों में वर्णन लिखा है। ध्यान देना, पुराणों में वर्णन लिखा गया है कि देव स्थानम प्रतिष्ठिते ही नामम यज्ञ भागवतम यस्य छंदासुरे प्रतिवर्णम मम कृते देव तीर्थानम यज्ञ भूषित। अगर आप किसी कार्य को शुभ कार्य, कोई ऐसे शुभ कार्य अगर आप किसी देव स्थान के निकट करते हो ना, तो बड़ा पुण्य प्रताप का दिन होता है। 3 स्थानों का बड़ा महत्व बताया गया है जहाँ पर हमें यह सत्संग करना चाहिए। पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान बताया गया है देव बगीचा नामम प्रतिष्ठित। पहला स्थान, ये नगर, ये क्षेत्र, ये बस्ती, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कब बनी हैं? आज। पहले क्या था? जंगल था, पहले वन वृक्ष था, पहले बागो बगिया बगीचा था। इसलिए पहले के साधु संत जो थे वो कहाँ तपस्या किया करते थे? बताओ, ये सभी लोग कहाँ तपस्या किया करते थे? जंगलों में। जंगलों में जाकर, पहाड़ों के ऊपर
है ना। इसीलिए सत्संग एक नाम आधारा। हमें पहले तपस्या जब लोग करने जाते थे तो जंगल, देव स्थान, इसीलिए उस स्थान को महत्व माना गया है। जहाँ पर बाग बगिया हो, जहाँ पर जंगल हो, जहाँ पर नदिया का किनारा हो, वहाँ भी जाकर अगर हम यह कथा का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो हमें अनेक प्रकार का फल प्राप्त होता है। दूसरा स्थान कौन सा कहा गया है? बड़ा ध्यान से सुनिए। दूसरा स्थान कहा गया है ग्रामेण गिरस्य देवानां कथयत्र ते प्रतिष्ठितः। दूसरा स्थान कहा गया है कि हमें जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, यहाँ भी हमें यह कथा, सत्संग, भजन इत्यादि हमें करना चाहिए। इसका भी 100 गुना फल प्राप्त होता है, इस चीज को याद रखिए, 100 गुना। और लाइफ की जिंदगी तो पता नहीं कितनी है, लेकिन 100 गुना फल आपको मिल जाए ये तो बहुत बड़ी बात है। 100 गुना फल प्राप्त होता है मैया। तीसरा कहा गया है कि अगर किसी देवालय, किसी मंदिर, किसी मंदिर के पास बैठकर हम यह कथा का रसपान को सुनते हैं या सुनाते हैं या सुनते हैं बैठकर, तो 100 गुना से भी ज़्यादा फल हमें मंदिर के पास बैठकर सुनने को मिलता है। प्यारे, आप लोग देखो कितने बड़े भाग्यशाली हैं। शिवरात्रि का पावन स्थान, पावन समय आने वाला है, जो लोग तरसते हैं कि कब शिवरात्रि आए। शिव और धन रात्रि, इस शिवरात्रि के दिन ऐसा नहीं मैया, इसका चंदी विशेष या विशेषक निकाला जाए ना तो शिव धन रात्रि। शिवरात्रि के दिन आपको सुख भी मिलेगा, धन की वर्षा भी होती है, और हमें रात्रि भर भगवान की 24 घंटा जहाँ देखो वहाँ पर गुणगान आपको सुनने को मिलता है। कुछ माताएं, कुछ भाई लोग रात भर बैठकर जागरण करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं। कुछ लोग इस समय तो चौड़ागढ़ में लाइन लगी हुई है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े स्थल होते हैं शिव जी के, वहाँ पर लोग पहले से जाना प्रारंभ कर देते हैं। ये बड़ी भाग्य की बात होती है। और देव मंदिर में जाकर, और आपके मोहल्ले में तो स्वयं साक्षात भगवान शिव जी बैठे हैं जी, साक्षात शिव जी बैठे। आपने गौर किया या नहीं किया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब इस वार्ड में जब मैं पहली बार आया था, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ लेकिन सत्य बता रहा हूँ, व्यास गादी पर बैठा हूँ। जिस समय मैं फर्स्ट बार जब इस मोहल्ले में, इस वार्ड में, जब मात्र शक्तियों ने मुझे बुलाई, तब मैंने आकर जब यह देव स्थान को देखा था ना, तो रियल में सत्य बता रहा हूँ, एक करंट सा लगा। ऐसा लगा कि नहीं यहाँ कुछ चमत्कार है। यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा छोटे छोटे 2 नाग देवता बैठे थे। ये बहुत सिद्ध मंदिर है, इसको आजमाना है ना आपको, फिर भगवान से क्या आजमाना। लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं ना कि भगवान ने दिया क्या है, भगवान हमारे लिए करता क्या है। तो उस व्यक्ति के लिए मैं बता दूं आपको कि अगर आपको भगवान शिव जी की शक्ति को देखना है ना, तो आप प्रतिदिन 41 दिन टाइम से उस मंदिर में जाकर देखना। एक टाइम बनाना, ऐसा नहीं कि जब सोए तो तभी चले। एक टाइम बनाकर जाना, सुबह 8 बजे तो 8 बजे, 41 दिन जाकर देखिए आप। उस मंदिर का चमत्कार आपको ना मिले तो। अब कुछ लोग कहते होंगे हम तो वहीं बैठे रहते तो हमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं है। कुछ लोग के मन में चलता होगा। बैठना और जाकर दर्शन करना समय की बात है ना, मैंने समय को बोला हूँ। अब 12 बजे दोपहर में जाकर देखोगे तो काय को चमत्कार मिलेगा। रात के 2 बजे जाकर बैठोगे तो काय को मिलेगा। बिना नहाए बिना खाए भगवान की सेवा करिए भाव से, भक्ति से। और भगवान तो त्रिलोकी नाथ हैं, जिसको कहा जाता है नाथों के नाथ। बोलो आगे।
नाथों के नाथ महानाथ, जिसको कहा गया महाकाल। एक बार प्रेम के साथ बोले श्री महाकाल भगवान की। और भगवान विश्वेश्वर एवं विधेश्वर की संहिता के अनुसार भगवान शिव चरित्र कथा में आज बड़ा सुंदर सा प्रसंग श्री वेद व्यास जी से सूत जी लोगों ने एवं सेतागढ़ों ने पूछा है कि प्रभु बताएं कि हमें यह कथा रसपान कैसे श्रवण करने को मिलेगी और कहाँ पर हमें यह कथा सुनने को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पर वर्णन बताया गया है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा काली निंद्र संग्रमे प्रयागे परमे पुणे ब्रह्मलोकश्च वर्तमानी। मैंने अभी आपसे कहा था कि धर्म क्षेत्रे मतलब जहाँ पर शिव चर्चा होती है, ध्यान दियो मेरी मैया, जहाँ पर शिव चर्चा होती है, शिव कथा होती है ना, तो यह क्षेत्र फिर आपका और हमारा नहीं रह जाता, ये तो साक्षात कैलाश धाम हो जाता है जी, कैलाश धाम बन जाता है। और वैसे भी इस वार्ड का नाम बड़ा अच्छा है, मैं जहाँ तक क्या गणेश ऐसा कुछ करके है, गणेश समिति करके है ना, गणेश उत्सव समिति, यही नाम है ना। तो वैसे ही इतना सुंदर नाम है, बस एक नाम की और कमी थी कैलाश की, तो वो भी जुड़ गया उससे। तो भली यहाँ के लोग मध्यम हो, रोज कमाए रोज खाएं, लेकिन उनका भाव अच्छा होना चाहिए। मनुष्य धन दौलत से बड़ा नहीं होना चाहिए, महल से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये तो सब पड़ा रह जाता है। यही हमें अपने दिल से बड़ा होना चाहिए, हमारे मन से हमें बड़ा होना है। जो मनुष्य है, ये बताओ राजा भी है तो क्या खाता होगा, भोजन ही तो करता होगा ना। बस इतना है कि हमारे पास फटे चादर में हम सोते हैं और राजा मखमल के गद्दे में सोता है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन बड़ा व्यक्ति जितना बड़ा व्यक्ति होता है ना, उतनी ही ज्यादा उसकी चिंताएं भी बढ़ जाती, ये भी याद रखना। उतना ही वह व्यक्ति सुकून से भी नहीं होता है। दिन में तो सुकून होता ही नहीं उसे, तो रात में भी सुकून नहीं मिलेगा उसे। इसलिए ठाकुर जी से यही विनती करना, महाकाल से यही कहना कि प्रभु जीवन में हमें इतना मत देना कि हम तुझे भूल जाएं। कभी भी अगर तुझे जो भी देना है प्रभु, इतना देना कि यह सर सदा तेरे चरणों में झुका रहे, श्याम झुका रहे, और कुछ नहीं। ताली तो कंजूसी से बजाना ही बिल्कुल मत। क्या करोगे कंजूसी से बजा कर? बोलो हर हर। तो मैया जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ पर गंगा जमुना ऐसे संगम हैं, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पूर्णमय प्रयाग में मुनियों ने श्री यज्ञ किया। मानस में भी बताया गया है जी। और गोस्वामी बड़ी सुंदर से ताल में, और उन्होंने हमें यह समझाया है क्या, सचिव सद्र श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिसमी तु हितकारी चरी परदत मर भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति चरु चबर जमुन गरु गंगे तरंगा देखी होई दुख तरी देवंगा। प्रभु कहते हैं कि कलयुग आने पर, देखिए ध्यान से सुनना, सतयुग, द्वापर और कलयुग। कलयुग में मनुष्य अक्सर करके देखना ये सोचता है कि आज अगर हमने कुछ किया है तो आज ही हमें फल मिलना चाहिए। सतयुग द्वापर कलयुग एकम नामम तीर्थ प्रचंते। लेकिन आपने कभी युग कितने हैं? द्वापर, सतयुग, त्रेता और बताओ एक और है ना, कलयुग है क्या? कलयुग भी है भैया। कलयुग में आपने देखा होगा
अक्सर करके आपने ये कभी गौर किया है, सतयुग में मनुष्य जो थे, देव इत्यादि, वह सभी सदमार्ग की ओर चलते थे। द्वापर में भी सबको समझाते हुए और सबको लेकर चलते थे, और त्रेता में भी भगवान राम जी ने सभी को मर्यादा का ज्ञान दिया। आज का समय कैसा है? अपना काम बने, लोगों को जहाँ जाना है सो जाए। हाँ? आज का समय पर बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति का किसी ना किसी प्रकार का स्वार्थ होता है। आपको लगता होगा कि मेरा स्वार्थ, मेरा भी है स्वार्थ, ऐसा नहीं कि मेरा स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ यही है कि अगर अच्छी अच्छी कथा होगी तो स्वाभाविक एक बार और बुलाओगे। आप लोगों का भी कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा कि भाई मेरे लड़के बच्चे ऐसे हो जाएं तो फलाना कर दो, तो ढिगाना हो जाए तो ये कर देना, तो वो बिना स्वार्थ। कलयुग की विशेषता है, ये कलयुग की बहुत अच्छी विशेषता है मैया। इसीलिए ग्रंथ में भी बताया गया है। देखिए अभी तक आप लोगों ने जितनी भी शिव पुराण आपने सुना है, कितने लोगों ने अभी तक शिव पुराण सुना है जी? बताओ। सभी लोगों ने ना, लेकिन पूरी शिव पुराण किसी ने नहीं सुना है। सुना है? नहीं सुना। लेकिन यहाँ में आपको 8 दिन में पूरी शिव पुराण विधिवत है सुनना, ठीक है? टोटके बोटके आपको कम मिलेंगे सुनने को, है ना, याद रखना। उपाय इत्यादि आपको कम मिलेंगे, सिर्फ आपको यहाँ। और मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत वर्षों के बाद इस वार्ड में कथा हो रही है। सही है ना? पहली बार हो रही है, यहाँ की बात चल रही है। कोई तो मेरे से बताया था कि बोले बहुत वर्षों के बाद यहाँ कथा हो रही है। हाँ, तो कम से कम ये शिव पुराण को आप इतने ध्यान से पूरी विधिवत सुनना। यहां पर कहा गया है प्यारे कि कलयुग आने पर लोग जो हैं पूर्ण विवर्जित एवं सतयुग त्रेता आदि पाप वर्जित आत्मा। मनुष्य कलयुग में जितना पुण्य नहीं करता उससे 4 गुना पाप करता है। अब पाप कैसे होते हैं? आप जब घर से निकलकर बाहर जाओगे ना, तो पता नहीं आपके पैर के नीचे कितने चीटा चीट इत्यादि। और आजकल तो सबसे बड़ा पाप एक चीज़ करवाने लगा है, जो दिन भर में पता नहीं कितने बार आप लोग झूठ बोलते होगे। कौन सी चीज़ है बताओ? मोबाइल। हैं? मोबाइल आजकल समय आप देखा कितना झूठ बुलवाने लगा है। रहते कहीं और हैं, बोलते कहीं और है। तो दिन भर में पता नहीं, पत्नी ने पूछी भैया कहाँ हो? भली कहीं और बैठे, लेकिन बस मैं यहीं दुकान पर हूँ। पति ने पूछा अरे कहाँ है? कहीं नहीं, घर ही पे तो हूँ, भली सहेली के यहाँ बैठी हो। तो ये सारी चीज़ें हम कलयुग में ही कर रहे हैं। त्रेता युग में तो भगवान श्री राम जी को अगर दशरथ जी ने जो कह देते थे कि दशरथ जी ने अगर बोले कि राम, भगवान राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु पिताजी आदेश, राम आपको ये करना है। जी पिताजी। आज की संतान को बोलकर देखो, आज की पीढ़ी को बोलकर देखिए। आप एक क्वेश्चन करोगे, आज की पीढ़ी आपके सामने 10 ठो रख देगी। हाँ, क्यों करना, कब करना, कैसे करना, कहाँ से जाना है, फलाना तो ठिकाना तो ये तो ये सारी चीजें हमें कलयुग में ही मिलेगी देखने को। और कलयुग एक ऐसा युग है कि जो आप नहीं सोचते हैं वो भी यही युग में मिलेगा। इस युग में जो आप कभी सोचो ना, कभी समझो ना, कभी देखे ना हो, वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप सोचते भी नहीं हैं और वो आपको देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे यह समय और आपको देखना जी। यहां पर वह सभी द्वादा इत्यादि दुराचार में फंसे हुए हैं और कलयुग ने लेकिन कभी अपने जीवन से मुंह नहीं मोड़ा। यहां पर सुंदर
मानस कहते हैं कि यह कलयुग में झूठा ही लेना है, झूठा ही देना है, झूठा ही भोजन और झूठा ही सा वेना। मनुष्य इस युग में, इस संसार में शिव महापुराण के माध्यम से हमें यह मिल रहा है सुनने को। यहाँ पर कहा गया है कि झूठा ही बोलना, मतलब मनुष्य सत्य कम बोलेगा, झूठ ज़्यादा बोलेगा। और जो ज़्यादा झूठ बोलता है ना जी, उसी का क्या होता है, डंडा बजता है ना। सत्य बोलोगे ना तो आपके सामने जो अभी चार खड़े ना, ये भी नहीं दिखेंगे। और झूठ बोलोगे तो लाइन लग जाएगी। ये कलयुग की विशेषता है। लेकिन ना, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। भगवान श्री राम जी कहते हैं धीरे से प्राप्त होता है सुख, लेकिन सत्य के वचन पर ही मार्ग में चलना, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है प्यारे, सत्य की ही विजय होती है। झूठ ज़्यादा दिन हमारा साथ नहीं देता। झूठ जो है वो तुरंत में आपको सुख तो देगा, लेकिन कुछ समय के बाद यही सुख जो है आपको दुख में बदलेगा। और मनुष्य को अभी की चिंता नहीं करना है, हमें अभी की चिंता बिल्कुल नहीं करना है, हमको बाद की चिंता करना है। और बाद कौन सा, पर लोक की चिंता करना है। इस युग की क्या चिंता करोगे बताओ? इस युग की चिंता करने से कुछ होगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जैसे भी हो, बिना खाए उठोगे, लेकिन खाने के बाद ही सोओगे। तो हमें तो वहाँ की चिंता ज़्यादा करना है कि यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ क्या क्या होगा वहाँ। तो हमें उससे बचने के लिए हमें इस युग की में चिंता करना पड़ेगा। जब आप इस युग में इस समय अच्छा करोगे तो स्वाभाविक है वहाँ भी भगवान कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा करेगा। एक बार की कथा बड़ी सुंदर सी आई है प्यारे, ध्यान से सुनना। चार व्यक्ति थे। एक के पास धन बहुत था, एक के पास व्यापार बहुत था, एक के पास से बहुत सारे महल और इत्यादि जमीन था, और एक के पास बेचारा गरीब था। ध्यान सुनना। जो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था, जिसके पास बहुत सारी जमीन थी, महल था, उसको जब एक व्यक्ति ने कहा, भैया जीवन में कभी राम नाम का सहारा लिया या नहीं? तो वह बड़े धनवान और महल जमीन वाले ने क्या कहा? वह कहते हैं कि राम नाम का नाम लेने से क्या हमें हासिल हुआ है? अरे आज ये धन और महल इत्यादि जो है ना, ये सब मेरी मेहनत है। दूसरा व्यक्ति गाड़ी बंगले इत्यादि वालों से कहा गया, अरे भाई कभी किसी को तूने हेल्प किया, किसी को सहारा दिया? तो वह कहता है कि भाई जब मुझे सहारा नहीं मिला लोगों का, तो मैं उसे क्यों दूं? तीसरा व्यक्ति के पास धन बहुत था। तीसरे व्यक्ति के पास धन बहुत था, तो उस व्यक्ति से कहा गया कि अरे भैया, कभी आपने किसी स्थान पर जाकर किसी भी प्रकार का कोई दान किया? किसी मंदिर में जाकर किसी चीज को किसी में कुछ चढ़ाया? तो वह व्यक्ति तीसरा कहता है, जब मुझे किसी ने दान नहीं दिया तो मैं कैसे जाकर दान चढ़ा दूं? जब मुझे कहीं से किसी भी चीज का मुझे प्राप्त नहीं मिला, जब मैं दुख के समय था तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, तो मैं कैसे जाकर दान चढ़ा दूं? कैसे मैं दूसरे को दान दे दूं? अब बेचारे चौथा व्यक्ति था जिसके पास कुछ नहीं था। अब उस चौथे व्यक्ति से पूछा गया कि भैया ये बता कि तूने कभी किसी की सहायता किया कि नहीं किया? तो उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर शब्द के आधार से हमें बताया, और ये सब चर्चाएं शिव पुराण की ही बता रहा हूं मैं। किसको स्वर्ग मिला है और किसको नरक मिला है, ध्यान देना।
किसी सुख मिला और किसी स्वर्ग मिला और किस व्यक्ति को नरक मिला। जैसे ही गरीब व्यक्ति से पूछा गया, भैया तूने भविष्य में कुछ अच्छा कार्य किया, तो वह व्यक्ति चौथा कहता है कि हाँ, मैंने अपने जीवन में एक कार्य बहुत अच्छा किया। और वह कार्य उस व्यक्ति ने क्या किया था पता है? उस व्यक्ति ने भगवान के पास जाकर वह भगवान से एक ही शब्द कहता था कि प्रभु, यह जीवन मुझे तूने दिया है, जैसा भी रखा है रख लो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब तक मेरा जीवन में यह संसार में मैं हूँ तो मेरे साथ एक कार्य प्रभु आप ये कर देना कि जो भी है मेरे पास, जब मेरे पास कोई मदद मांगने आए तो मैं उसे कुछ दे सकूं, उसकी सहायता कर सकूं, बस ये कर देना। मुझे लेने वाला मत बनाना प्रभु, मुझे देने वाले बना देना, मुझे देने वाला बनाना। और यह चौथे व्यक्ति की बात भगवान श्री सूत जी महाराज एवं व्यास जी ने जब सुने, भैया जब चित्रगुप्त यमदूत लोग जब बैठे थे रजिस्टर लेकर कि किसको स्वर्ग देना है किसको नरक देना है, तो ये तीनों व्यक्ति को कहा गया कि इनके पास सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने तीनों ने कलयुग में इस संसार कली कल चरण में किसी ने भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, इसलिए इन तीनों को नरक में दे दिया जाए और ये जो चौथा व्यक्ति है इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। चौथे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन में सदा यही रखना, सदा यही रखना, दान देने के बाद दान को कभी गिनना मत। ये भागवत में सूत जी महाराज ने बताया गया है, कहा देना और झूठा ही भोजन कराना। मनुष्य भोजन कराने के बाद ये मत कहना कि हमने इतना खिला दिया, दान देने के बाद ये मत कहना कि हमने तो भैया इतना सारा दान दे दिया। किसी को वस्त्र हमने इतना दे दिया तो ये मत कहना कि अरे हमने तो इतना सारा वस्त्र है। किसी के हमने संसार में तभी आपका पुण्य प्राप्त हो गए जब देने के बाद उसको गिनोगे नहीं, तब जाकर ही हमारे पुण्य फल उदय होते हैं। और शिव पुराण हमें कहलाती है नियम। जैसे कि यह कलयुग में आपको मिलेंगे सारी चीज देखने को, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे जिससे वेद विक्रय करेंगे, त्रिकाल संध्याहीन और ब्रह्म लोक के वर्जित कहलाएंगे। इसलिए त्रिकाल ब्राह्मण को संध्या करना चाहिए। हमें दान भी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए मैया, ऐसे ब्राह्मणों को दान देना चाहिए कि जो कम से कम 3 पहर वह गायत्री करे, वह भगवान की भक्ति में रहे, पूजन पाठ करे, जाप करे अच्छे मार्ग में। ऐसे भी ब्राह्मण को ना दें कि इधर दें तो दूसरी देर के बाद कहीं और मिले आपको। दान देने का भी बड़ा सुंदर चरित्र भी बताया गया है। दान देनी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा दान दो, ऐसे व्यक्ति को दान दो कि जो वह दान आपका लागू होए, अच्छी जगह जाकर लगे, है ना। आपको एक बात विशेष बता दूं, मैं आपको बता दे रहा हूं, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं ना जब पेट में आ जाती खुजली होने लगती है तो उसको बाहर निकाल दो तो खुजली शांत हो जाती है। सबसे पहले कलयुग किसके सर में आकर बैठा बताओ? सबसे पहले कलयुग किसके सर पे आकर बैठा है? ब्राह्मणों के। सबसे पहले कलयुग ब्राह्मण के सर पे आकर बैठा है। इसीलिए आपने अधिकांश कई ब्राह्मणों को देखना, कई ब्राह्मणों को आपने देखना कि जो चीज़ उनको नहीं करना चाहिए, जो चीज़ नहीं खाना चाहिए, जो चीज़ नहीं पीना चाहिए, उस सारे मार्ग में चल रहे हैं। जब लोगों को समझाओ ना, अरे भाई तुम ऐसा ना करो, ऐसी हरकत अच्छी नहीं है, तुम्हारा परिवार है, लड़के बच्चे इत्यादि हैं, तो वह व्यक्ति उल्टा कर जवाब क्या कहता है? जब विद्वान लोग ही ये करते तो हमें करने में क्या रखा है? हम जब विद्वान लोग ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो भाई हमको करने में क्या? तो इसलिए जो भी कुछ करते हैं, गलती करो, कुछ भी करो, सीधे पटक देते हो। जब ब्राह्मण ऐसे विद्वान बड़े बड़े जब लोग ही कर रहे हैं तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं,
लेकिन कभी कभी आपने ये सोचा है कि सत्संग, ऐसी सत्संग करिए, ऐसा सत्संग में जाइए जो आप भटक गए हैं, तो सत्संग को सुनकर आप बदल जाएं, तो सत्संग करने जाना। भागवत में जाते हो, शिव पुराण में जाते हो, किसी भी पुराण में जाते हो, या किसी के घर में कोई भी कथा या के सत्संग में जाते हैं, तो वहां से कुछ चीज सीख के आया करो, निंदा मत सुनकर आया करो। निंदा ना करना चाहिए और ना निंदा को सुनना चाहिए। अब आपके आदमी लोग बेचारे बोलते तो हैं कि अरे वो तो भागवत सुनने गई है, वो तो कथा सुनने गई, अब उसको क्या पता बेचारा, तो ड्यूटी पे। अब तुम वहाँ सत्संग सुनने आए हो या कथा दूसरे की निंदा सुनने आए हो, तो तुम ही लोग जानो। इसलिए कभी भी हो कथा सुनने जाओ तो साध्वी बनकर जाइए, वैरागी बनकर जाइए। वैरागी मतलब आपका जीवन भी एक वैरागी है। एक बात याद रखिए, जैसे हम और आप यहाँ जितने लोग भी ना, ये अभी हम सब वैरागी बनकर बैठे हैं। वैरागी वो होता है जो कथा सुनने जाए तो बस पूरा ध्यान कथा पर ही रहे, घर की चिंता ना रहे, पड़ोसन की चिंता ना रहे, किसी की चिंता ना रहे, वो होता है वैरागी। जब तक जिंदगी है फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, कुछ समय हमें निकालना पड़ेगा हरि के नाम से। बोलो हर हर मेरा, क्योंकि यह भगवान की शरण, भगवान के सिवा हमारा यह संसार में कोई नहीं है। जो भी है तो सब प्रभु का है। मेरा कोई ना सहारा, मेरा कोई ना सहारा भोले बाबा, घनश्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधेश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधेश्याम सवरिया मेरे। देखिए ये सारी संसार झूठी माया है, ये सब जालें जो बिछी है ना, ये सब झूठी है। इसलिए प्रभु का बन जाओ, मीठी मीठी ताली बजाओ और कहो तू हमारा है और हम तुम्हारे हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, राधेश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधेश्याम सवरिया मेरे। ओ राधेश्याम सवरिया मेरे, ओ राधेश्याम सवरिया मेरे। ओ भोले बाबा सवरिया मेरे, ओ भोले बाबा सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधेश्याम सवरिया मेरे।
तड़पाती है, तेरी चाह मुझे तड़पाती है, ओ तेरी चाह मुझे तड़पाती है, तेरी चाह मुझे तड़पाती है, मुझे अपने से दूर भेजाती है, मुझे अपनों से दूर ले जाती है, मेरे नैनों से बहती है धारा, राधेश्याम सावरिया मेरे नैनों से बहती है धारा, राधेश्याम सवरिया मेरे, ओ राधेश्याम सावरिया मेरे, ओ राधेश्याम सवरिया मेरे, ओ घनश्याम सावरिया मेरे, ओ घनश्याम सवरिया मेरे, ओ भोलेनाथ सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधेश्याम सवरिया मेरे। मुझसे रूठे प्रभु छूट गए, मुझसे रूठे प्रभु छूट गए, ओ मुझसे रूठे प्रभु छूट गए, मुझसे रूठे प्रभु छूट गए, विसरा के प्रभु तुम दूर 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 गए, मुझे चरणों में रख ले तेरे, मुझे चरणों में रख ले तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ घनश्याम सवरिया मेरे, ओ घनश्याम सवरिया मेरे, ओ भोलेनाथ सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, जय गोविंद गोविंद गोपाला, ओ जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय नंदलाला। इस चीज को याद रखिए, आप अपने जीवन में ना जैसे 2 टाइम का भोजन की गांठ बांधते हो ना कि हमने सवेरे भोजन किया है तो शाम को भी करेंगे, उसी प्रकार ये जो शब्द मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी भी गांठ बांध लो कि जब तक धन है आपके पास, जब तक आपके पास महल है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, ढेर सारी सुख संपत्ति, तब तक आपके साथ सब है। और जिस दिन आपके पास यह सब चीज़ नहीं रहेगी तो मैं लिख के देता हूँ जी, सबसे पहले अपना वाला ही हमसे दूर चला जाएगा। इसलिए जीवन में ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ो
ऐसे व्यक्ति से रिश्ता जोड़ो जो आपके सुख में भी साथ दे और दुख में भी वो तुम्हारा साथ दे। और वो एक ही व्यक्ति है और वो है मेरे सरकार प्यारे, वो है मेरे गोपाल। अब ठाकुर जी को अपना लो बस। ठाकुर जी के लिए तो ताली बिल्कुल मत बजाना, कंजूस लोग। हाँ, भगवान की चर्चा जब अच्छी लगती है ना, मैं आपको लगता होगा ताली मैं अपने लिए बजवाता हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको लगता होगा मैं ठाकुर जी के लिए ताली बजवाता हूँ, बिल्कुल नहीं। ताली जो आप लोग बजाते हो ना, ये स्वयं के लिए बजाते हो। अब पूछो कैसे? कई लोग हाथ दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? पंडित जी हमारा हाथ देखो जरा, हमारी हाथ की रेखा क्या कह रही है। हमारे जीवन में कुछ ऐसो परिवर्तन होवे करे। कुछ लोग कहते हैं ना ऐसा। तो अगर घर के बच्चे बिगड़ गए हों या घर के बच्चे कुछ गलत मार्ग में चले गए हों तो क्या करती हो आप लोग? डांटते हो, मारते हो, चिल्लाते हो, है ना? तो उसी प्रकार अगर आपके हाथ की रेखा कोई इधर उधर भटक गई होगी ना, जब एक दूसरे को पड़ेगी तो सीधी हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए हाथ की ताली बजाते रहा करो। ताली बजाओगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, और ताली नहीं बजाओगे तो पता नहीं बाजू वाली से टिक के मस्त गर्राटा लेकर सोते रहोगी। कहोगी हाँ अरे बाजू वाली देखेगी, देख कितना ध्यान से सुन रही है। अब वह क्या पता कि बस सुन रही है कि खो गई है। इसलिए भगवान शिव जी को ताली क्यों पसंद है? भगवान शिव जी के दरबार पर जब आप जाते हो तो कितने बार ताली बजाते हो? 3 बार। क्या कहकर बजाते हो बताओ? बोलो बोलो, तभी कथा आगे बढ़ेगी। श्री शिवाय, बहुत बढ़िया। और कुछ बोलो बोलो। आज तो कथा तभी बढ़ेगी जब आप बताओगे। बहुत शिव पुराण सुनते हो ना। 3 बार। हाँ माता जी ने क्या कही? बम 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 बम। वैसे नहीं बोल सकते हम लोग। देखो हर व्यक्ति ने अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग उत्तर बताया, ठीक है ना? लेकिन 3 बार ताली बजाने का सार और अर्थ ये है कि हे महाकाल पहली ताली बजाओ। भगवान को अक्सर करके आपने देखा कैसे बैठते हैं? कोई कुछ करे, कोई क्या चढ़ा रहा है, बाजू में कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें तो आंख बंद करके राम के ध्यान पर बैठना है। भगवान शिव की आंख जो बंद होती है ना, सिर्फ वो आंख बंद करके सिर्फ भगवान श्री रामेश्वर जी का ध्यान करते हैं। सुनना बड़े गौर से, बड़े गौर से सुनना। भगवान शिव जी अगर ध्यान आंख बंद कर कर बैठे हैं तो पार्वती चिल्ला चिल्ला कर थक जाए। मना मना कर थक गई, ना माने भोले बाबा। ऐसे बैठे हैं ध्यान में बनकर वैरागी, पता नहीं कब खुलेगी आंख की पाल के। पार्वती जी बेचारी बाजू में बैठी है, सोच रही भोले अब तो खोल दो आंख, अब तो खोल दो आंख। भगवान ध्यान में, रामेश्वर भगवान श्री राम जी के ध्यान में शिव जी बैठे हैं। और भगवान शिव जी जब आंख बंद करके जब ध्यान पर बैठते हैं ना तो उनको जगाया जाता है। उनको जगाया जाता है। 3 बार ताली बजाकर कहते हैं कि भगवान शिव जी काल हरो। दूसरी ताली में कहते हैं कष्ट हरो। और तीसरी ताली में कहते हैं अब तो हमारी सुन लो नाथ, अब तो पुकार हमारी सुन लो। इसलिए जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाओ तो 3 बार ताली जाते बराबर बजा दिया करना, शिव जी को छूकर। शंकर जी को स्पर्श करके 3 बार ताली को स्पर्श करना शिव जी को, और 3 बार ताली बजा कर कहना काल हर, कष्ट रोग हर, दरिद्री हर। और तीसरी ताली में बोलना भगवान अब तो सुख को दे दो हमें,
अब तो सुन लो हमारी पुकार। तो बोलो एक बार हर हर, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मैया, तो इस प्रकार से यह कली चरण कली युग में मनुष्य बिना स्वार्थ के किसी भी प्रकार की भक्ति नहीं करेगा। हर व्यक्ति का अलग अलग स्वार्थ होता है। यहाँ पर जैसे कि क्षत्रिय का वर्णन बताया गया है, क्षत्रिय बलहीन हो जाएंगे, युद्ध में उनकी प्रीत नहीं रहेगी। पहले क्षत्रिय लोगों को कितना महान चलता था बताओ, आज उनकी कोई वैल्यू है? धीरे धीरे सबका एक समय आता है, एक समय धीरे धीरे सबका चलता है। एक पहर ही कहा जाए उसको कि एक पहर बहुत अच्छी चलती है और फिर धीरे से सब शांत हो जाते हैं। पहले के समय पर आपने देखा होगा कि एक नगर में, एक मोहल्ले में अगर एक भागवत हो जाती थी तो 2-4 महीना भूल जाओ, या 2-4 साल भूल जाओ, या 10-15 साल भूल जाओ, है ना। मैं अभी एक बीच में एक कथा करने गया था, कटंगी के पास पांडरवानी करके कोई गांव है। वहाँ जब मैं कथा करने गया मैया, तो लोगों ने बताया कि महाराज जी 60 साल हो गए। बोले आज तक यहाँ कथा नहीं हुई, ये पहली कथा हो रही है कहते हैं। कई कई गांव ऐसे हैं, कई गांव में ऐसे हैं कि उनके नाती के नाती, पोते के पोते, पता नहीं कितना खानदान, कितनी पीढ़ी चल गई जिनके गांव में आज तक कथा हुई नहीं है, सत्संग नहीं हुआ है। लेकिन अब ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि एक महीना होता नहीं, दूसरे महीना में आपको कहीं ना कहीं कथा सुनने को जरूर मिल जाती है। ये भगवान की बड़ी कृपा है, शिव जी की बड़ी असीम कृपा है भैया। प्रजापालन एवं यहाँ पर कहा गया है वेश्या, वैश्य का वर्णन बताया गया है कि इस युग में आपको वैश्य भी आपके मार्ग में जीवन में आएगी, लेकिन उनका जो सत्संग है, उनका जो संस्कार है, वह संस्कार ही विपरीत चलेगा। उनका जो जीवन है वह विपरीत है। पैसा हर किसी के पास है भैया, कमाने का तरीका अलग अलग है। कार हर किसी के पास है, बस काम करने का और कमाने का तरीका हमारा होना चाहिए। एवं यहाँ पर कहा गया है, मानस में बड़ी सुंदर सी एक गोस्वामी जी लिखे हैं कि मैं भी कलयुग में सदा गोस्वामी के लिखे हुए वर्णन का पालन करता हूँ। यहाँ पर कहा गया कि ऐसे कलयुग में, कलियुग के प्राणी का कल्याण कैसे होगा। अब ये बताओ भैया, जब संसार में ऐसे ही सभी लोग हैं तो इनका कल्याण तो करना पड़ेगा ना। इनका कल्याण करने के लिए यहाँ पर श्री सूत जी ने साधु पुष्टम साधवे वस्त्रलोका विहारकम, हे ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है जो सारे संसार को सुख देगा। देखिए, अगर ऐसे सारे पापों से हमें अगर बचना है, सारे चीज़ों दुख से अगर हमें बचना है, तो उसका सबसे सुंदर मार्ग है, भगवान श्री सूत जी बताते हैं कि इससे सारे जगत का कल्याण होता है। वो एक ही फल देने वाला पुराण है जिसका नाम है शिव महापुराण। बोलिए श्री शिव महापुराण की बड़ी कृपा है। शिव भक्त, शिव चर्चा और शिव महिमा के अनेक प्रकार, भगवान, यह शिव महापुराण का हमें स्पष्ट भी करना चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि शिव महापुराण का अर्थ क्या होना चाहिए। शिव से शिव शक्ति समान यज्ञ वेदोस्वते नमः। जहाँ शिव है वहाँ पर शक्ति अवश्य मिलेगी। महापुराण समस्त पुराणों का सार है शिव महापुराण। 1,24,000 श्लोकों से वर्णित है यह श्री शिव महापुराण, जिसके दर्शन करने मात्र से मनुष्य का होता है जीवन उद्धार। उसे कहते हैं शिव महापुराण। ऐसे है हमारी शिव पुराण। और आप लोग ने तो बड़े भव्य रूप से शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। आपको जब जिस दिन 16 तारीख रहेगी ना, उस दिन सबके सर में यह ग्रंथ रखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ठीक है? 2-4 दिन के बाद, अभी तो नहीं, 2-4 दिन के बाद अगर धोखा से मैं भूल जाऊं
तो ज़रूर कोई ना कोई मुझे कह देना कि गुरुजी आप कुछ बताने वाले हो इन पुराण के बारे में। यहाँ कौन बैठकर कौन यह कथा को सुनता है, ये आप जरूर सुनना। अभी तक आपने अधिकांश देखा होगा कि चाहे भागवत हो, चाहे देवी पुराण हो, चाहे गणेश पुराण हो, XYZ कोई भी पुराण, 18 पुराणों में से कोई भी पुराण होता है तो वो आपने देखा होगा ग्रंथ सामने रखा रहता है, पंडित गुरुजी वगैरह कोई छूता नहीं है। तो ये कौन है, क्यों ऐसे बैठते हैं, ये आपको सुनने को मिलेगा। और ये जरूर सुनना, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है प्यारे। तो यहाँ पर भैया तभी समस्त लोगों ने शिव महापुराणों का एवं समस्त पापों का नाश करने के लिए शिव महापुराण की कथा का वर्णन भगवान श्री सूत जी से आग्रह किए। और जैसे ही सूत जी महाराज से जब लोगों ने आग्रह किया तो 5 वर्षीय एवं छोटे से रूप में श्री सूत जी आए। आज भी आप देखो नैमिषारण्य तीर्थ गए हैं आप लोग? कितने लोग नैमिषारण्य गए हैं बताओ? अरे वाह, बहुत बढ़िया। नैमिषारण्य तीर्थ में आज भी आप जाइए, वहाँ पर श्री सूत जी जहाँ पर बैठकर कथा सुनाए थे। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा तो हर व्यक्ति के घर में होती है, फर्स्ट में ही कहा जाता है नैमिषारण्य तीर्थानाम। नैमिषारण्य तीर्थ पर बैठकर 88,000 ऋषि गण मुनि साधु संत इत्यादि बैठकर भगवान श्री हरि की कथा को सुने। तो आज भी ऐसा वहाँ पर ये पावन धाम, पावन वृक्ष जो है वो आज भी वहाँ पर विराजमान है। इस संसार में सबसे छोटा अगर शहर, छोटा गांव कोई है तो वो है नैमिषारण्य। इस संसार का सबसे छोटा शहर, छोटा सा गांव। और एक ऐसा ये जो नैमिषारण्य है ना, ये नैमिषारण्य बस में आज तक कलयुग ने प्रवेश नहीं किया, सब जगह प्रवेश हो गए हैं कलयुग। चारों स्थान पर कलयुग प्रवेश हो गया है, लेकिन नैमिषारण्य तीर्थ में आज तक कलयुग ने प्रवेश नहीं किया। हाँ भैया, नैमिषारण्य एक ऐसो तीर्थ है प्यारे कि जो यहां पर कलयुग ने प्रवेश नहीं किया। आप भी कभी ऐसा टूर बनाइए और जाओ, नैमिषारण्य घूम कर आइए। सीतापुर करके स्टेशन आती, वहां पर उतरिए, वहां से मस्त साधन मिलता है लखनऊ के पास, बहुत अच्छा धाम। वहां पर एक चक्र कुंड भी है जहां पर स्वयं भगवान श्री नारायण जी का चक्र जो होता है ना, सुदर्शन चक्र गिरा हुआ था। तो आज भी उस चक्र कुंड में अगर आप स्नान करोगे ना, आप जब उस कुंड में जब अंदर प्रवेश करोगे ना, तो आपको पैर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा वो चक्र घूमता है ना, वैसे ही वो पानी का ऐसा उछाल आता है कि वो अपने आप आपको घुमाएगा, अपने आप आपको वहाँ पर वह चक्र कुंड में प्रवेश होना चाहिए। रस्सी पकड़ते हैं, वहाँ पर सारी व्यवस्था है, वहाँ पर जाना एक बार जरूर। तो आज भी वो चक्रकुंड वहाँ पर विराजमान है, आज भी वो वेद व्यास पीठ वहाँ पर विराजमान है, आज भी वो यज्ञशाला विराजमान है जहाँ पर 88,000 ऋषिगण साधु संत लोग बैठकर 24 घंटा हवन की आहुति देते थे प्यारे। आज भी वह स्थान पावन बैठा हुआ है। सबसे गरीबी क्षेत्र है, बहुत गरीबी क्षेत्र है नैमिषारण्य, इसलिए आप एक बार नैमिषारण्य तीर्थ जरूर जाएं। यहाँ पर सूत जी महाराज की कृपा से तभी तक सभी शास्त्र आपस में अपनी श्रेष्ठ को लेकर विवाद करते हैं। तब श्री शिव महापुराण का उदय हुआ। और जो चतुर्दशी, देखिए बड़े ध्यान से सुनना, चतुर्दशी के दिन उपवास करके जो शिव पुराण का पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर में गायत्री के पुण्य का, शिव महापुराण का उपवास कभी भी हो, घर में अगर आपके शिव महापुराण रखिए और अगर आप सोचते हैं कि यार हम शिव पुराण का पाठ करें, तो जब तक उपवास रहना चाहिए तब तक हम वह पाठ को पूर्ण भी। और यहाँ पर पूर्व दिशा में इस प्रकार से 12 संहिताएं हैं थी, लेकिन जब 1 लाख श्लोक मनुष्य के जीवन में, भाई अब 1 लाख आज का मनुष्य 18,000 श्लोक नहीं सुन सकता, तो 1 लाख श्लोक कहाँ सुनता बैठेगा।
तो इस विचार में भगवान द्वापर पे भगवान श्री हरि नारायण ने क्या किया पता है? इस शिव महापुराण का छोटे संक्षिप्त में कर दिया, जिसको मैंने अभी आपसे बताया था ना कि 4 संहिता में बांट दिए हैं और 24,000 श्लोक हैं, जिनमें मैया 7 संहिताएं हैं ना, उन 7 संहिताओं के विषय में भगवान श्री सूत जी कहे हैं। पहली संहिता का नाम है विघ्नेश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता और तीसरी है सत्र रुद्र संहिता, चौथी है महाराज कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता, कैलाश संहिता और वाह्वी संहिता। ऐसी 7 संहिता का वर्णन जब सूत जी महाराज, भाई जिनका बच्चा थोड़ा पकड़ के रखना क्योंकि ये लगा हुआ है ना, नहीं तो बेचारा फंस जाए। तो यहाँ पर मैया जब अनेक प्रकार का सुख अनेक प्रकार के पास जब हमें यह सुनने को मिल रहा था, जब मुनीनम प्रत्यादेश हो, एक बार 6 कुल के ऋषियों में विवाद हो गया, यह श्रेष्ठ कोई कहे या श्रेष्ठ है। जब इस विचार का हाल नहीं निकला तो तभी शिव जी एवं ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से पूछा कि देवम यज्ञ वेद शास्त्र सहितस्वते नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, शिव पद की प्राप्ति के लिए हमें ब्रह्मा जी एवं उनकी सेवा का ही साधन हमें करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें आपको पाना है, कोई भी चीज़ अगर हमें हासिल करना है ना, तो पहले हमें क्या करना चाहिए बताओ? अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले स्वयं को साधना पड़ेगा, पहले स्वयं को वैसा बनाना पड़ेगा। दुनिया है ये बड़ी निराली, मिलेंगे साथ देने वाले कम और बहकाने वाले मिलेंगे आपको 1000, लेकिन इन सभी से पहले हमें अपने आप में बनना पड़ेगा सक्षम, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है। वो समय गया जो अच्छे मार्ग चलते थे तो लोग आपकी जय जयकार करते थे, फूल बिछाते थे। आज जब आप अच्छा कार्य करने को जाओगे ना, तो फूल नहीं प्यारे, आपके सामने कांटा मिलेंगे, कांटा बिछे मिलेंगे। ये समय कांटा का आ गया है, अंगार का आ गया है, घींचने का आ गया है। लेकिन दुनिया क्या कहे, हमें उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। भगवान जब हमारे साथ है तो लोगों का डंका भी बजने देना चाहिए। दुनिया क्या कहे क्या ना कहती है, हमें तो भगवान से मतलब है, जो हमारा साथ दे। दुनिया का काम है हाथ मलने का, हमें क्या करें, हम तो भगवान के दीवाने दीवाने बन करे फिरते हैं। जो दीवाना बने श्याम का, दुनिया के लोग कहे पागल, अरे प्रभु के नाम के पागल हैं हम, तो पागल ही सही। ज़्यादा पूजा पाठ करने लगोगे, ज़्यादा भागवत सुनने जाने लगोगे, ज़्यादा सत्संग करने लगोगे, ज़्यादा लोगों की सेवा करने लगोगे ना, तो लोग आपको कहेगी, अरे बाप रे बाप, बड़े पागल भक्ति बता रहे हैं। लेकिन प्यारे, हमें लोगों की चिंता नहीं करना है, लोगों का काम ही है निंदा करने का। और मैं तो ये कहूँ, निंदा उसकी ही होती है जिसका संसार में नाम होता है, जिसका संसार में नाम होता है। अरे मैं तो ये कहूँ कि जो निंदा करता है उस व्यक्ति को कहो कि प्यारे, कम से कम तेरे पास इतना समय तो है मेरी बात करने को। निंदा से डरना नहीं चाहिए। निंदा बाबूजी, निंदा
कौन करता है पता है आपको? आपकी निंदा कौन करता है पता है? आपकी बुराई कौन करता है पता है? जिसको आप अच्छे लगते हो वही आपकी निंदा करेगा प्यारे, वही व्यक्ति आपकी निंदा करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फलाने के पास इतना टाइम नहीं है। जो आपको ज्यादा लाइक करता हो, जो आपको ज्यादा पसंद करता हो, जो आपसे ज्यादा प्रेम करता हो, जो आपको ज्यादा चाहता होगा, वही आपकी याद बार बार करता है प्यारे, वही बार बार याद करता है। इसलिए बिल्कुल नेवर माइंड फ्री। ब्रह्मा जी शिवपद एवं अनेक प्रकार के सुख की जब इच्छाएं को भगवान सत्संग से श्रवण पुष्ट होता है, और श्रवण पुष्ट हो जाने पर सत कीर्तन दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए मैया सदा हमें सत्संग का मार्ग को अपना, साधु संतों का सत्संग करना चाहिए, उनकी संगति करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि एक बार व्यास जी महाराज श्री सरस्वती नदी किनारे के तट पर तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ पर श्री शनकादिक महाराज जी का आगमन हुआ। शनकादिक जी ने व्यास जी से पूछा कि आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा कि अभी मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। तब शनकादिक जी ने श्री व्यास वेद जी से कहा कि इन्हीं त्रय साधन का मैं जीवन में पालन कर रहे हैं। श्रवण कीर्तम शंभो मनम च महातरम त्रयम साधन मुक्तम च बिभ्रते वेद समर्पितम। ये चार प्रकार से युग संसार का होना चाहिए। इसलिए जिंदगी में या संसार में हमें सत्संग धारण करो, सत्संग का श्रवण करिए। सत्संग जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप जब एक दूसरे से के साथ बैठकर जब सत्संग करोगे ना, तो आपकी आधी से ज़्यादा परेशानी तो बिना उसके खत्म हो जाएगी, बिना उपाय के, अगर सत्संग में आप जाया करोगे तो। शनकादिक जी कहते हैं एक बार हम मंदलाचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, वहाँ भगवान श्री नंदीश्वर जी का आगमन हुआ और उन्होंने हमें इन्हीं त्रिय साधन का वर्णन किया, जो मनुष्य तीनों साधनों से अमरसत्र हो जाए। कहते हैं कि जो मनुष्य तीनों साधन, तीन साधन कौन कौन से? तीन साधनों को ध्यान से सुनिए। तीन साधनों में अगर मनुष्य के जीवन में, अब भाई तपस्या तो बहुत कठिन होती है, अब हर व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता ना। पहले की बात अलग थी, अब तो परिवार की चिंता, रिश्तेदारों की चिंता, तो घर चलाने की चिंता, कमाने की चिंता, बहुत सारी चिंताएं हो गई है। इसलिए भगवान ने तीन साधन बताया है। एक घड़ी आधी में पुण्य। भगवान ने कहा है आपके पास अगर 1 घंटा है, ध्यान से सुनना, भगवान ने कहे अगर आपके पास 1 घंटा है तो आप मेरी भक्ति 1 घंटा करिए, ये साधना है। दूसरा कहा है कि आपके पास अगर आधा घंटा है तो आप मेरी साधना आधा घंटा करिए। और तीसरा साधन प्रभु ने बताए हैं कि आधी घड़ी भी अगर आपके पास है तो आप मेरी साधना कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों घड़ी में, ये तीनों साधना में सबसे विशेष साधना क्या है? सबसे विशेष साधना ये है कि ये जब हम 3 समय जब भगवान को दें तो उस समय हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं, कई लोगों को आपने देखा होगा हनुमान चालीसा कितने अच्छे से पाठ करते हैं ना, देखना कुछ लोगों की हनुमान चालीसा पढ़ने की स्टाइल देखना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोको जगर राम देवता त्रिल बलदेवान जनि पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी। ये कौन सी हनुमान चालीसा है? हनुमान जी सामने बैठे हो, चारों दिशाओं में सर घुमा घुमा के देख रहे कि कौन आ गया, फोन आ गया तो हाँ। ऐसे हमें नहीं पढ़ना है।
कोई भी पूजा पाठ करते समय पूरा मन हमारा स्थित होना चाहिए। कुछ लोगों को अपने देखना, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, गर्दन उनकी चारों तरफ घूम रही है कि कोई आया तो नहीं है, कोई आ तो नहीं जा रहा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई आया तो नहीं है, कोई लेके कुछ जा तो नहीं रहा। तो ऐसी साधना क्यों करें हम? भगवान तो ऐसे हैं प्यारे, आधी घड़ी भी अगर आप उसको दोगे, एक पल भी अगर भगवान को आपने दिया है, तो मैं लिख के देता हूँ भगवान तेरा जरूर साथ देगा। और ठाकुर जी कब तेरा साथ देता पता है? जब दुनिया तेरा साथ छोड़ देती है प्यारे। दुनिया जब तेरा साथ छोड़ देती है तब मेरे ठाकुर जी साथ देते हैं। तो हमें तो वैसा बनना है। भगवान कहते हैं थोड़ी सी भक्ति करो बहुत। और पहली बात तो भगवान ने कहीं लिखा ही नहीं कि तुम मेरी भक्ति करो। भगवान तो कहते हैं परमम धर्म परम रक्षति धर्म। आपने अपने धर्म की रक्षा कर लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा कर लिए, माँ बाप की सेवा कर लिए, माँ बाप के चरणों को छू लिया, चारों धाम के तीर्थ का जल को पी लिए, संसार में मानव सेवा कर लिए, गौ सेवा कर लिए, भूखों को भोजन खिला दिए, वस्त्र पहना दिए, किसी के लिए छत बना दिए। ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। और आपने अगर घर के सियानों की सेवा कर लिया, माँ बाप की सेवा अगर आपने कर लिया, तो समझ जाना कि आपने भगवान की भी सेवा कर ली है। सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की सेवा। माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई और नहीं है दूजी सेवा। घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं, बाहर चौक में जाकर भंडारा बटाओगे तो क्या भगवान प्रसन्न होगा? भंडारा तभी आपका सफल होगा जब आप माँ बाप की सेवा करोगे, भूखों को भोजन कराओगे। बेचारे के पास फटे वस्त्र हैं और खुद टिप टाप से घूमने गए हो, क्या भगवान प्रसन्न होगा? बिल्कुल नहीं। माँ बाप घर पे भूखे बैठे हैं, दूसरों को भोजन करा रहे हो, कैसे भगवान प्रसन्न होगा? कैसे आप भगवान की सेवा? चार को दिखाने से कुछ नहीं होता प्यारे। आप पहले भगवान का बनकर तो देखिए। माँ बाप ने जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनकर तो बन जाइए पहले। जब आप उनके नहीं बन पा रहे हो तो दुनिया के कैसे बन जाओगे प्यारे? दुनिया के कैसे बन जाओगे? पहले हमें अपने माँ बाप का बनना है, जिसने हमें यह संसार दिखाया, जिसने हमें यह संसार के प्रकाश को दिखाया, जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें खाना खिलाना सिखाया, XYZ बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाया। पहले हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान है अपने माँ बाप। सबसे पहले है हमारे माँ बाप प्यारे। शिव पुराण में आएगी चर्चाएं। अभी तो बस 2 दिन महात्म चलेगा इस पे, फिर आपको कथा और अच्छे से आपको और समझ में आएगी प्यारे।